गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द ईयरली चार्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का ईयरली चार्ट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। डेट वाज अराउंड 741 रुपीज़, जो कि बनाया था 30 अगस्त 24, मतलब एक साल से पहले। फिर वहाँ से ये नीचे आके अपना इसने जो बॉटम अप्रोक्सीमेटली 50% टूटा, अपने ऑल टाइम हाई सेट 50% टूटने के बाद फिर अपने यहाँ से अभी रिकवर करते हुए इसने 30% का 36% का एक अप मूव दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस स्टॉक का क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऑयल इंडिया स्टॉक का, कि इसका रीज़न ये है कि क्योंकि अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो दिस इज़ अ स्टॉक विच इज़ गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ राइस इन क्रूड प्राइसेस। क्योंकि अभी हुआ था क्या, 7 दिन पहले क्रूड कितने में ट्रेड कर रहा था? इट वाज ट्रेडिंग एट $66 पर बैरल, ठीक है ना। और आज की तारीख में कितने में कर रहा है? $77 पर बैरल। तो इसमें एक ही ह्यूज जंप, एक मैसिव अपटिक इसमें आया है। और एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है, यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो हो सकता है कि 100 को भी क्रॉस कर जाए। और पास में इसने किया भी है, इट हैज टच द लेवल ऑफ 120। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। और यदि क्रूड ऑयल इसी प्रकार बढ़ता रहा तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इज़ गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी, और इसमें और भी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और यदि क्रूड ऑयल कूल ऑफ होता है और यदि युद्ध थम जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि इसमें उस प्रकार का कोई मूवमेंट ना रहे, ठीक है ना दोस्तों। और कल जैसे फेड का मीटिंग हुआ था, ठीक है, फेड के चेयरमैन पवल साहब, उन्होंने मतलब जो रेट कट पहले जैसे था वैसा ही रखा, ना तो उसको डिक्रीज़ नहीं किया है, ठीक है ना, उसको कम नहीं किया है। लेकिन ट्रम्प साहब चाहते थे कि मतलब रेट कट हो, और वो ट्रम्प इससे काफ़ी नाराज़ भी है। तो ट्रम्प ने पवेल को क्या क्या नहीं कहा, उनको स्टूपिड कहा, ठीक है ना, इट्स टू लेट कहा। तो इस प्रकार कई अपशब्द कहे गए। और जब पवेल साहब से जब इंटरव्यू में पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और हो सकता है कि आप भी कुछ दिनों के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाए, उनका इशारा ये था कि मतलब ट्रम्प आपको अभी नेक्स्ट टर्म ना मिले, आपको निकाल दे, ये जो जॉब से, जो गवर्नर का जॉब है, फेड के गवर्नर का जॉब है, उससे आपको निकाल दे। तो पवल साहब ने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, मैं गवर्नर रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन आज की तारीख में मैं गवर्नर हूँ, और जो अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए जो बेहतर चीज़ें वो मैं कर रहा हूँ, मुझे आगे की चिंता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये है मतलब ऑयल इंडिया पे थोड़ा नज़र रखिए। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।